आज शांति लग रही है या नीरवता? इतना ही अच्छा है। अधिक में तो अशांति रहती है। ऋषियों के जो आश्रम पहले रहते थे होते थे तो उसमें भी तो बोलते हैं ना, शांति होती थी जाते ही। तो कैसे शांति रहती होगी? कम से कम होते होंगे, या अधिक में भी शांति होती होगी। क्या आपके मस्तिष्क में क्या लगता है, कैसा होता होगा? ये शांति होती ही नहीं होगी, केवल कथन मात्र। एक बार प्रभात आश्रम में 70-80 लोग रहते थे। जब वो सारे के सारे चले गए थे एक दिन 10-15 दिन के लिए उड़ीसा, तो उसमें लगभग 10 कमरे हैं, गौशाला है, 8-10 गायें थी, पीछे पाकशाला थी। तो उसमें एक पाचक, एक गौसेवक और एक मैं था। 3 लोग बचे थे बस। पीछे जैसे हम कार्यक्रम हुआ था तो तब मैं अकेला ही था, तो और शांति लग रही थी। तो उसमें तो क्या होता था ना, वो जो स्थान है वहाँ पे, वो ऐसा स्थान है कि वहाँ कभी मतलब जैसे आक्रमण कोई कर देता है, ऐसी भी स्थिति एक बार आई थी। कोई आक्रमण करने वाला था तो रात को जागना पड़ता था, पहरा देना होता था, डंडा लेकर के या हाथ में कुछ तलवार आदि कुछ रख कर के रात भर जागना होता था। 2 पर्याय 3 पर्याय लगती थी। तो कभी कभी तो हम आपस में ही टकरा से जाते थे, एक उधर से आता था एक उधर से। अंधेरा होता था, बल्ब नहीं जलाते थे। साथ में ही वो गहरी नहर है, सड़क थी और आगे बहुत सा ऐसे ही है अंधेरा सा, जंगल से पेड़ थे। हाँ, मेरठ में जो है प्रभात आश्रम गुरुकुल, वो स्थिति थी। तो अकेले हो जाते थे, मतलब गौशाला में वो एक अकेला, पाकशाला में अतिथिशाला में एक अकेला, बीच में हम अकेले हो जाते थे। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही ऐसे जो जहाँ ध्यान कक्ष है उसके 2 दरवाजे होते थे उसमें। तो हमने ऐसा सोचा कि चलो 3 दरवाजे हैं उसमें, 2 एक तरफ से है, एक पीछे का है। तो हमने सोचा चलो इसमें ही सोते हैं, और किसी में तो डर लगता था कोई आ गया घेर लिया तो कहाँ जाएंगे। हाँ, तो उसमें थे 2 एक तरफ, एक इस तरफ थे। तो सोचा कि चलो इधर से आएगा तो इधर से निकल जाएंगे, इधर से कोई आ गया तो इधर से निकल गए। तो एक दिन क्या हुआ, रात में सो गए तो दरवाज़ा लगाया ही नहीं था। प्रातःकाल उठ के देखा तो खुला ही है। तो उस दिन के बाद फिर वो डर नहीं रहा। हाँ, उनका ये तो होना होता तो ये पता नहीं ऐसे हो जाता है। तो लगा के रखने की क्या ज़रूरत है, जब खुले में कुछ नहीं हुआ, बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद फिर वो नहीं हुआ। हाँ, भय की जो स्थिति थी वो होगी, चलो जो होना होगा। अब तो कोई रक्षक तो है ही। हमने तो खूब प्रयत्न कर लिया सुरक्षा का, जितना हो सकता था, मतलब बाहर इधर उधर सब देख दाख करके सोए थे, पूरी तरह से सुरक्षित होकर के। प्रातःकाल लगाए तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हुआ कि भाई कोई और ही रक्षा करने वाला है, तो डरने की बात नहीं है। आक्रमण कौन करते थे? वो चोर डाकू होते हैं वहाँ, बहुत सारे होते हैं ऐसे।
सूचना मिल जाती है ना कि खाली हो गया, कोई दिन भर तो आते जाते रहते हैं लोग, तो उसमें होता है कि कोई नहीं है अभी। उसमें घेरे भी नहीं, वो चारदीवारी भी नहीं थी बाहर की, और चारदीवारी में तो और भी खतरा हो जाता है, घुस गया अंदर घुस गए तो बाहर वाले को तो पता भी नहीं चलता है, अंदर सब कर लेते हैं वो। और उस समय चारदीवारी भी नहीं थी तो सड़क से ही सब दिखता था खाली। वहाँ थोड़ी सी जो वातावरण है ना इस तरह का देखने का, प्राकृतिक दृष्टिकोण से, उसमें आप घुसेंगे। आजकल तो कम हो गया, बहुत सारे भवन बन गए, इतने भवन नहीं थे, बस एक ही जगह थे बने हुए, 2 कमरे अतिथिशाला के लिए थी, बाकी पेड़ भरे हुए थे। नदी किनारा भी है, वो पेड़ ही पेड़ थे उसमें, घास, वो खेत भी हैं, और स्वामी जी की दाढ़ी भी रहती थी, इतनी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, उसमें यानी घुसते ही लगता था कि हाँ वहाँ के जो हैं, हाँ उसमें लगता था कि किसी आश्रम में आ गए। यानी जो हम पढ़ते हैं ना, रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते मस्तिष्क में कुछ दिखता ऐसा है ना, एक बनती है ऐसी स्थिति होगी वहाँ पर। उसमें जैसे विशेष रूप से आता है, इनका भारद्वाज का आश्रम है जिसमें रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ शिक्षा लेते हैं, उपदेश लेते हैं उससे। ऐसे शुरू में जाते हैं इनके यहाँ वशिष्ठ जी के में नहीं, दूसरे नहीं, वो यमुना ये गंगा पार होते ही एक आश्रम में जाते हैं ना, तो उसका सीधा लक्षण बताया है कि धुआं निकल रहा है, देखो आश्रम आ गया। हाँ नहीं, यज्ञ का, धुआं निकल रहा है तो यज्ञ हो रहा होगा, और निश्चय से फिर तो आश्रम है कोई। जंगल में धुआं दिखने का अर्थ आश्रम। तो उसको पढ़ते ही फिर लगता है कि ऐसा होगा, फिर जंगलों के बीच में ये शाला सी बनी होगी, और ये शाला भी ये वाली नहीं होती है, वो उसके बनते हैं ना घास के, पर्ण कुटीर। हाँ पुराल के या घास के बनते हैं, सरकंडे भी होते हैं, जो भी होता है वो उन्हें पत्तों के ही होते हैं ना। जो ये शाला का मतलब वही होता है, घास फूस की होनी चाहिए ये शाला, ये वाली ये शाला नहीं है। नहीं, उसमें देखो ना, एक मस्तिष्क में थोड़ी सी कल्पना करो, इसको देखो और उसको देखो, देख के कौन किस में ज़्यादा होती है शांति सी? नहीं, साक्षात भी आप देख सकते हैं दोनों की तुलना करके। अगर वो सड़ी हुई नहीं हो, पुराल उसकी घास सड़ी हुई नहीं हो, वो अभी जो नई होती है ना कटी हुई, उसकी छप्पर वाली देखो, कुटिया है या जो भी है कुटीर, और ये ऐसे वाले देखो, मान अंदर अंतर लगेगा। इसमें थोड़ी चंचलता वो होती है, कठोरता सी स्थिति बनती है मस्तिष्क में, ये थोड़ा कठोर सा लगता है, वो नहीं लगता है, उनमें थोड़ी सी कोमलता सी रहती है। सड़ गया और टूटा फूटा हो गया तब तो थोड़ा वो उपेक्षा सी होती है उसमें, फिर घृणा सी हो जाती है। लेकिन नया सा यदि हो तो घृणा नहीं उठती है, और इसमें तो थोड़ा सा लगता है, नाक चढ़ता है थोड़ी सी, मतलब
रजोगुणी स्थिति है वो हो जाती है। तो ऐसे जितने ही ऐसे भवन बने हुए देखो आप, जितने भी है ईंट सीमेंट के भवन घर, और एक वो वाली झोपड़ी देखो जो ठीक ठाक बनी हुई रहती है बिल्कुल बांस की लटकी, यानी सुडौल होना चाहिए, जैसे ये सुडौल है तो उसमें अधिक शांति सी स्थिति होगी उत्पन्न। इसमें इतनी नहीं होती है। इसको देख करके चित्त में इतनी वो शांति स्थिति नहीं बनती है। एक तो होता है हमारी पहले से थोड़ी मतलब मस्तिष्क में बना हुआ होता है कि ऐसा है वो तो ऐसा होता है, तो हम वहाँ जाते हैं तो हमको ऐसा लगने भी लग जाता है। एक तो ये स्थिति होती है, स्वाभाविक चित्त में ऐसा ही होता है। उसमें ये है इसकी वो करना हो, परीक्षण करना हो तो दोनों प्रत्यक्ष देखो, इसको भी देखो उसको भी देखो। उसमें तो नहीं काम करेगी ना मानसिकता, वहाँ तो कारण नहीं होगा जब दोनों ही सामने है। जब दूसरे वो अब तुलना कर लो अपने आप भीतर की, तो उससे पता चल जाएगा कि किसमें क्या होता है। तो इसमें जैसे होते हैं ना, इसीलिए नगर जो होते हैं, ये गांव जो होते हैं, इसमें जो वातावरण होता है, मानसिकता होती है, और जंगल की जो होती है, दोनों में अंतर आता है। पहाड़ है, जंगल है, नदी झरने हैं, ये घर में भी बना लेते हैं, झरने बना लेते हैं और नदी बना लेते हैं। उसको देख लो और बाहर वाली जाके देखो, ये खिलौना सा लगता है। जो बनाते हैं उनको तो साक्षात लगता है ये झरना बना रखे हैं जो भी है, लेकिन उसके सामने क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इनको जब देखते हैं तो कृत्रिमता उत्पन्न होती है चित्त में। गांव में रहो, नगर में रहो तो अंतर कृत्रिमता लगेगी सब, ईश्वर के प्रति इतनी भावना नहीं बनेगी। लेकिन नदी में, जंगल में चले जाओ, वहाँ ईश्वर के प्रति जितनी मतलब निकटता आती है, यहाँ नहीं आ सकती, इतनी नहीं आती है। उसमें कारण यही है ना कि यहाँ जितने भी काम है सब मनुष्यकृत हैं। इसके कार्यों को देखेंगे तो इसके कर्ता का ध्यान आएगा, और उसके कार्यों को देखेंगे तो उसके कर्ता का ध्यान आएगा। तो इस कारण से स्वभावतः ऐसा होता ही है। इसको देखेंगे तो भाई यहाँ तो फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ है, यही तो मानसिकता बनेगी ना। और वो घास पुराल को देखेंगे तो किसकी बनेगी, और स्वाभाविक है, प्राकृतिक है या ईश्वरकृत है, यही होगा। तो निकटता उसमें स्वभावता होगी, क्योंकि ईश्वर के निकट है वो ज़्यादा, और ये थोड़ा दूर है। ये अपने हाथ में, मनुष्यों के हाथ में है। तो अपनी चीज़ों में चित्त इतना निर्मल नहीं होता है, बल्कि अपनी चीज़ों में क्या होता है, स्वस्वामी संबंध बनता जाता है अधिक। अच्छी लगती है चित्त को, वो आकर्षित तो करती है अपनी चीज़ें, लेकिन उसमें स्वस्वामी संबंध बढ़ता है। इसके लिए वो शांति की स्थिति नहीं बनाएगी। तो चाहे अपने हाथ की बनी है, चाहे अपने जैसों की हो, मनुष्यों की है, तो उसमें आदर भाव तो उत्पन्न होगा नहीं। अधिक से अधिक होगा तो आश्चर्य होगा, और कैसे बना दिया। फिर उसमें अब तुलना अहंकारिक हो जाएगी। अच्छा, इसने बना दिया, मुझे तो नहीं आता है, या तो मैं भी बना लूँगा, ये कोई बड़ी बात है। यानी ऐसी तुलना करने लगते हैं वहाँ, या तो हम यानी कि हम स्थिर नहीं रह पाते। यहाँ की कोई भी अच्छी चीज़ देख करके लगता है मेरे पास भी होना चाहिए, मैं कैसे वंचित हो गया इससे। या फिर होता है कि मैं ही बना लूँ इसको, तो
या बना लेते हैं तो फिर उसको वो नहीं देते हैं, आस्प्रसरी नहीं देते हैं, कुछ नहीं, उपेक्षा जरूर करते हैं उसको। यहाँ दिखता है ना, इतना तो हम भी कर सकते हैं, ये हमारे वालों में नहीं किया है इसको, तो श्रद्धा की स्थिति नहीं होगी इसमें। लेकिन वहाँ अगर ऐसी कोई चीज़ है तो अब अपने हाथ का तो होना ही नहीं उसको, वैसा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। पेड़ है, पौधा है, जो भी है, जैसा भी सुंदर फूल है, और उसको बनाने की कल्पना कैसे करेंगे? संभव ही नहीं हो, हम कर ही नहीं सकते। करेंगे थोड़ा मोड़ा अनुकरण, 2-4 अंश ही तो कर पाएंगे ना, उसकी पूरी बराबरी तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ जो होता है प्रतिस्पर्धा की भावना ही नहीं उठती है, और प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तो फिर श्रद्धा ही होगी, और क्या होगा भाई। तो ऐसे चित्त में अंतर होता है दोनों को स्थानों को देखने से। तो हमारा जो आश्रम आदि के विषय में होती है भावना जो बनती है, वो यानी ईश्वर की निकटता वाली होती है उसमें, जहाँ अधिक से अधिक प्राकृतिक स्थितियाँ रहती है। स्वाभाविक होना चाहिए, प्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो। तो ऐसे जो वातावरण, इसलिए हम इनकी अपेक्षा रखते हैं। इन वातावरणों में हमको अनायास शांति मिलती है, तो इसलिए हम उसकी अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे होना चाहिए। तो आश्रम नाम सुनते ही हमको शांति के साथ संबंध दिखाई देता है। यहाँ तो शांति की जगह होनी चाहिए। ये तो अब शांति के लिए, और यहाँ से हमने देखा हुआ है कि इसमें शांति तो होती नहीं है, तो अपने आप उसको हटा देते हैं कि ये तो नहीं होगा, या ये वहाँ नहीं होना चाहिए। अभी जैसे अपना है ना, लाकरोड़ा का है, अब वो जितना जितना बनता जाएगा ना, आप अभी से गिन के देखो, आप गाली देते जाएंगे, बर्बाद हो रहा है। ठीक लग रहा था कि खुला खुला हाँ, अभी जो नहीं, अभी नक्शा देखेंगे ना तब सीट ठोकेंगे। अंदर सूक्ष्मता से देखना आप, अनुभव करके, जैसे जैसे वो भर जाएगा, मतलब बनते बनते वो पूरा वो हो जाएगा, उसकी थोड़ी कल्पना करके देखो कि वो अच्छा होगा क्या। यानी अभी अच्छा, अभी देखेंगे तो प्रसन्नता सी होगी चित्त में, बढ़िया है। चारों तरफ जंगल है, वो है, कृत्रिमता भी कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन उसी के ऊपर जब ये कल्पना हो जाती कि सब भर जाएगा, इतने सारे बन जाएंगे, तो नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं ना, फिर सिकुड़ जाता है, ये पता नहीं क्या होगा, उपेक्षा भाव हो जाती है। ऐसे ही जहाँ भी जंगल है, जब सुनते हैं कि कोई नहीं, घर एक भी घर नहीं, तो कैसे एकदम हो जाता है, खिल जाता है हृदय। अभी हम कहते हैं वहाँ कोई नहीं, आज चारों तरफ होगा, कोई घर द्वार नहीं होगा। हाँ, अब इसको सुन करके सुख होता है, और जब होगा कि नहीं हो तो भर जाएंगे। घर के साथ में ये बगल में ही है, अब बोलने में नहीं होता है इतना, प्रसन्नता नहीं होती है। तो यानी आश्रम आदि जब हम कल्पना करते हैं तो उसका अभिप्राय यही हम लेते हैं कि वहाँ ईश्वर की निकटता होगी। वहाँ की जो भी निर्माण होगी, रचना होगी, वातावरण होंगे, वो सभी के सभी ऐसे ही होंगे जो मनुष्यता से, मतलब कृत्रिमता से दूर रहेंगे, या दूर रखने वाली स्थिति होगी। तो सीधी सी बात है, ये स्थितियाँ तभी होगी जब साधन कम से कम रहेंगी। कृत्रिम साधन जब तक
अधिक कम से कम रहेंगे तब तो ये स्थिति रहेगी, और जितने बढ़ जाएंगे ये स्थिति उतनी बाधित होगी। तो इसलिए मन में जो आता है अपने आप अनायास होता है कि बिना साधन के होंगे वो, खालीपन रहता होगा, इतने साधन नहीं होंगे वहाँ पर। अब ये अलग बात है, फिर उनको आजकल हम वो मान लेते हैं दरिद्र होंगे या विपन्न होंगे, कैसे रहते होंगे पता नहीं। ये वस्तुतः क्या है, आज की संकीर्णता है ये। नहीं, विलासी चित्त जब हो जाएगा तो उनको ये लगेगा कि ये तो दरिद्री है, क्योंकि ये उसके अभाव में नहीं रह सकते, उसको अभाव समझते हैं ये, और उस अवस्था का इन्होंने संस्कार रखा नहीं है। इनके पास जो संस्कार हैं केवल यहीं के हैं, और यहाँ अभाव होती दरिद्री आती है सामने। जब साधन कम होंगे तो बाधा होने लग जाती है यहाँ, और इससे अलग देखा नहीं कुछ। तो संस्कार नहीं होने के कारण से जो इन्हीं वातावरणों में रहे हैं उनको वहाँ लगेगी कुछ नहीं है, दरिद्री है वहाँ तो। लेकिन उस वातावरण में जो रह चुका है उसका चित्त रहता है वहीं से भरा हुआ, या जिसका भी चित्त सात्विक होगा, शुद्ध रहेगा, यानी रजस तमस का नहीं है उतना अधिक दबाव प्रभाव, तो उसको यही अपेक्षा दिखेगी कि कम से कम साधन जितना है उतना अच्छा है। तो इसीलिए जब भी हम भी कल्पना जब भी करते हैं तो आश्रम के बारे में, गुरुकुल के बारे में, प्राचीन काल के बारे में, तो वहाँ उस शांति को साथ लेके करते हैं, उस अपेक्षा से ही करते हैं। तो इस कारण से वहाँ श्रद्धा उत्पन्न होती है, वहाँ दरिद्रता है ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वो दरिद्री होगी, वहाँ तो ऐसा नहीं होता है। वस्तुतः वहाँ क्षतिपूर्ति इसकी हो जाती है, कम से कम साधन में ही अधिक से अधिक सुख शांति वहाँ रहती है, और इन सब की जो पूर्ति करता है वो वस्तुतः ज्ञान भी ज्ञान होता है। साधन से तो पूर्ति हो नहीं पाएगी, वो तो निश्चित है कि कम ही होते हैं। तो लेकिन जो यहाँ साधनों के आधार पर जो सुख शांति उत्पन्न होती है उसकी क्षतिपूर्ति वहाँ ज्ञान से, विवेक से होता है, साधना से होती है। वहाँ चित्त की निर्मलता से, सात्विकता से इसकी क्षतिपूर्ति वहाँ हो जाती है। इस कारण से अब उस अवस्था में रहते हुए भी उनको खटकता नहीं है, उनको नहीं लगता है कि मैं यहाँ तो भाई गया गुजरा हूँ, दीनहीन की स्थिति उनको नहीं लगती है। उनको तो लगता है भाई कौन आ गए, कौन से कुछ नहीं है, यही आ गए, विचित्र से लोग आ गए हैं, उनको तो यही लगता है, क्योंकि वहाँ उनको अभाव नहीं खटक रहा होता है। तो ज्ञान विज्ञान जिसके पास होगा उसको तो ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन ज्ञान विज्ञान नहीं रहने पर अब वो उनको खटकेगा, कुछ नहीं आता, दरिद्री है ये, कुछ नहीं। उनको तो फिर वो जो जंगल में वो रहते हैं ना, क्या नाम है ये, आदिवासी लोग रहते हैं, फिर तो लगेंगे यही है ये। इनके मन में जो कल्पना होगी ये जंगली मतलब आदिवासी होंगे, नहीं, ज्ञान विहीन लोग हैं, साधन रहित लोग हैं,
तो ये कल्पना होगी, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है उसको ऐसा नहीं लगेगा। उसको तो जितना कम वहाँ दिखेगा उतनी अच्छा लगेगा, उतना ही श्रेष्ठ मानेंगे वो। तो इससे ये होता है कि हमको जो मुख्य रूप से है वो ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करते रहनी चाहिए। हर जगह जो होता है वो क्षतिपूर्ति जो करने वाला होता है साधन, वो ज्ञान विज्ञान है। वही ज्ञान विज्ञान अगर यहाँ बैठ कर के होता है, नगर में हो जाए, गांव में हो जाए, तो वो भी आश्रम है। वही ज्ञान विज्ञान अगर जंगल में होता है तो वही क्या है, फिर आश्रम है। अर्थात आश्रम जो है मुख्य अर्थ में ज्ञान विज्ञान ही है। जहाँ वो है वो आश्रम है, जहाँ नहीं है नहीं है आश्रम। तो जहाँ पर यानी त्याग वाला ज्ञान है, वैराग्य वाला ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है, यही वास्तविक में आश्रम होते हैं। तो आश्रम होते हुए भी, प्राकृतिक स्थिति होते हुए अगर ज्ञान विज्ञान नहीं है तो वो आश्रम नहीं है, क्योंकि वहाँ फिर अशांति होगी, वहाँ तो दरिद्रता ही दिखेगी ज्ञान विज्ञान के अभाव में। और यहाँ जो होता है फिर वो ज्ञान विज्ञान के लिए समय नहीं होता है, यहाँ उतना ज्ञान विज्ञान हो नहीं पाएगा। कितना दुगना पुरुषार्थ करेगा व्यक्ति तब जा कर के होगा उसको, वहाँ आधे में हो जाता है। तो इस कारण से अगर यहाँ होता है तो ये भी है ही नहीं है, लेकिन यहाँ कठिनाई से होता है और वहाँ सरलता से होती है, लेकिन आधार रहेगा यही ज्ञान विज्ञान ही रहेगा। तो ऋषियों की जो परंपरा है, जो आश्रम है या ये जो सुख शांति के स्थान हैं, इन सभी का अभिप्राय होता है जैसा जैसा हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता जाता है उतने उतने हमारे सुख बढ़ते जाते हैं, शांति बढ़ती जाती है। तो इस कारण से प्रमुखता से देखना चाहिए, कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है कि नहीं। आश्रम की जो आत्मा है वो विवेक विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है, वही उसके आधार हैं। वही देखने की चीज़ होती है, वहाँ पर जाने का अभिप्राय वही होता है ज्ञान विज्ञान के लिए नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के लिए ही व्यक्ति जाता है। इसी कारण से वो तीर्थ बन जाता है। वहाँ दुख से व्यक्ति को शांति मिलती है, छुटकारा होता है, इसलिए वो तीर्थ बन जाते हैं। तो आश्रम में जाते ही या आश्रम वासियों को देखते ही मन में उसी ज्ञान विज्ञान की कल्पना होती है, उसी की संभावना होती है। इसलिए ऐसे स्थान बनाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे स्थान में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब तब भी होगा जब हमारा आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान प्रखर होता जाएगा, अधिक से अधिक होता जाएगा। तो इस रूप में स्थान आदि का प्रयोग करना चाहिए, या ऐसे स्थानों में इस रूप में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।